स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 12 का ऑप्टिक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? डिस्पर्शन बाय प्रिज्म एंड पावर ऑफ लेंस। इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले आपसे हमको कुछ कहना है। वो क्या कहना है कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत दिनों से बीच में तो हम अब्सेंट थे, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। अब जब हम अपलोड कर रहे हैं तो आप लोग बहुत कम ही बच्चा सब देख रहा है मेरा वीडियो। तो हम फिर से आप लोग को अवेयरनेस के लिए बता देते हैं कि आज आप लोग का फिजिक्स एक्सपर्ट फिर से स्टार्ट हो गया है और आप लोग इस फिजिक्स एक्सपर्ट को प्यार दीजिए। और उसमें क्या करना है, आपको प्यार देने में आपको क्या करना है, चैनल को फिजिक्स एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच। और इससे क्या होगा, आपके अपने चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट में क्या होगा, ग्रोथ आएगा। ग्रोथ आएगा, यदि फिजिक्स एक्सपर्ट में ग्रोथ आएगा दैट मीन्स आप लोग में भी ग्रोथ आएगा, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार जिस तरह से बढ़ते रहेगा उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक सब आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट किए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। ये तो सब जानते हैं। उसके बाद हम लोग पावर ऑफ लेंस का भी, ये सारा टॉपिक आप लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स है तो कॉन्सेप्ट का जिक्र होता है। और बच्चा क्या कर लेता है, बहुत सारा बच्चा कि बाय हार्ट कर लेता है, याद कर लेता है। वो याद नहीं करना है फिजिक्स में। फिजिक्स में हमेशा ही आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, याद करके रट्टाफिकेशन करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है फिजिक्स में। आप यदि हायर लेवल में पढ़ाई कीजिएगा, जेई का या जेई का मेंस एडवांस दीजिएगा, नीट मेडिकल का तैयारी कीजिएगा, तो उस केस में आपको ये सपोर्ट नहीं करेगा रटा हुआ चीज। सपोर्ट क्या करेगा आपको, कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं आपको, या फिजिक्स एक्सपर्ट आपको क्या करता है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाता है। वो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो कह रहा है डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, नाम ही है, प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्शन हो रहा है। किस चीज का, लाइट का डिस्पर्शन हो रहा है। तो डिस्पर्शन फिनोमेना होता है क्या, ये समझते हैं। जब भी व्हाइट लाइट को हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को हम लोग जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, 7 कलर में बांट देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट बीम है और ये प्रिज्म है। इससे पहले भी हम आपको प्रिज्म बताए थे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रिज्म है, इससे व्हाइट लाइट को पास करा है। तो ये क्या किया, 7 कलर में ये स्प्लिट कर दिया। और जो स्प्लिट क्या, 7 कलर किस पर दिख रहा है, स्पेक्ट्रम पर दिख रहा है। ये स्पेक्ट्रम है और इसमें आपको कलर कोडिंग भी लिखा हुआ, मतलब कलर लिखा हुआ है। सबसे नीचे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये 7 कलर का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि लाइट जो होता है 7 कलर का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। तो वो 7 कलर कौन कौन होता है, तो कैसे देखेंगे कि 7 कलर से बना है व्हाइट लाइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, व्हाइट लाइट का बीम प्रिज्म से पास कराइए और आप स्क्रीन पर देखिएगा कि ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है, इसी को। इसमें मेन इंपोर्टेंट टर्म्स क्या है ये समझना जरूरी है। देख रहे हैं कि कुछ रे का क्या है, बैंड जो हुआ है वो ज्यादा हुआ, मतलब जो बैंडिंग हुआ है ज्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है। अब मैक्सिमम डेविएशन मतलब डेविएट क्या जाना चाहिए इसे, लेकिन डेविएट कर गया है। तो किसी कलर में देख रहे हैं डेविएशन कम है, किसी कलर में ज्यादा है। तो इसका एक लॉजिक है, यही एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये रेड कलर है, ये वायलेट कलर है। तो रेड कलर का जो होता है हाई वेवलेंथ होता है, क्या होता है, हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ है तो डेविएशन कितना होगा, मिनिमम होगा। याद रखिए, जिसका भी हायर वेवलेंथ होगा उसमें मिनिमम डेविएशन, डेविएशन मतलब बैंड होगा कम। अब लो वेवलेंथ वायलेट जो होता है वो लो वेवलेंथ का होता है। ये जो होता है लो वेवलेंथ, इसका क्या होता है, रेड का हाई होता है वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ होता है।
और इसका क्या होता है, लो वेवलेंथ होता है, या मिनिमम भी कह सकते हैं, लो वेवलेंथ। तो हाई वेवलेंथ का लाइट जो होगा उसका डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा, और लो वेवलेंथ का जो होगा उसका डेविएशन मैक्सिमम होता है। और यही लॉजिक के कारण लाइट का जो हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, यही लॉजिक है कि इसी लॉजिक पर जो मतलब स्काई में जो हम लोग कभी रेनबो देखते हैं, रेनबो कैसे बनता है, तो आपको हम बता दें कि रेनबो ऐसे बनता है कि जब रेनी सीजन में क्या होता है, सडनली धूप उग जाए तो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, वो प्रिज्म की तरह वर्क करने लगती है। जब व्हाइट लाइट उससे सन का पास कर दिया है तो वो क्या कर देता है, उसको सिल्वर कलर में स्प्लिट कर देता है, जिसके कारण सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, रेनबो फॉर्म होता है। वो रेनी सीजन में आपको देखने को मिलेगा। रेनी सीजन में जब क्या हो जाए, धूप आ जाए और उस केस में बनता है रेनबो, तो वो नेचुरल रेनबो होता है। तो हम लोग रेनबो मतलब कि सेवन कलर का पिक्चर को हम लोग इस पे भी देख सकते हैं स्पेक्ट्रम से, कि व्हाइट लाइट जो होता है सेवन कलर का पिक्चर है कैसे। तो आप क्या कीजिए, एक व्हाइट बीम को एक घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रिज्म खरीद के लाइए, उससे व्हाइट लाइट को पास कराइए, डार्क रूम को कर दीजिए और यहाँ पर व्हाइट पर्दा लगा दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम या स्क्रीन कहते हैं। तो उस पर आपको सेवन कलर का दिखाई देगा लाइट। तो हमको याद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि हायर वेवलेंथ का डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है, और लोअर वेवलेंथ का डेविएशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है कि मैक्सिमम डेविएशन किस में होता है, वायलेट कलर में, और लोअर डेविएशन किस में होता है, रेड कलर में। अब देखिए रेनबो है, बहुत सारा चीज है, हम लोग देखते हैं कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, सनराइज सनसेट के टाइम सन रेडिश क्यों दिखाई देता है, ये सारा चीज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, मेन पावर ऑफ लेंस, क्योंकि वो 10th क्लास का होता है, आपके लिए नहीं होता 12th क्लास के लिए। लेकिन ये अब देखिए, इसी सेवन कलर को फिर से हम व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम लोग प्रिज्म को फिर से उल्टा प्रिज्म रख दे, इन्वर्टेड प्रिज्म फिर से रख दे, तो ये सेवन कलर को फिर से किसमें कन्वर्ट कर देगा, व्हाइट लाइट में। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये, रेड कलर और वायलेट कलर। तो रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो मिनिमम डेविएशन होगा, और वायलेट का लोअर वेवलेंथ होता है तो हायर डेविएशन होता है, ये सब पूछा जाता है। अब इसमें हम लोग पावर ऑफ लेंस, देखिए लेंस तो पढ़े, इससे पहले हम लोग लेंस भी पढ़े हैं, तो लेंस हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी पढ़े हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पावर ऑफ लेंस, मतलब सब लेंस का अलग अलग पावर है। आप लोग जानते हैं आपका जो ह्यूमन आइज होता है उसमें भी डिफेक्ट होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसोबायोपिया, ये डिफेक्ट होता है, उस केस में भी हम लोग लेंस यूज करते हैं। तो भाई लेंस क्यों यूज करते हैं, हमारा आंख का पावर घट जाता है, पावर को फिर से जितना पावर होना चाहिए उतना पावर लाने के लिए हम लोग लेंस लगाते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये सिंपल डेफिनेशन होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, किसका, फोकल लेंथ का होता है रेसिप्रोकल। ये यदि हम लोग लिखे ये दो फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f लिखे और 100 बाय, ये किस में होगा, इसमें फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा ये, और इस केस में फोकल लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में। जब भी सेंटीमीटर में दिया रहे पावर इस फॉर्मूला से निकालिए, और मीटर में दिया रहे तो 1/f से निकालिए। और पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, आप लोग जानते हैं, हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं पावर को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, देखिए कॉन्टैक्ट वाला लेंस के लिए पावर हम लोग निकालते हैं। तो इस केस में मान लीजिए 3 लेंस है, एक लेंस ये पहला है, दूसरा है और तीसरा है, 3 लेंस है। अब तीनों लेंस को हम कांटेक्ट में रख दिए तो ओवरऑल पावर क्या होगा, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है, तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या होगा, तो हम लोग इस फार्मूला से निकालते हैं। तो टोटल पावर सिंपली जोड़ देते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसका जो हम लोग है पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, आपको सॉरी नेगेटिव होगा, इसका पावर क्या होगा, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, और ये दोनों लेंस का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पता है आप लोग को कॉनकेव लेंस का सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है।
तो इस तरीके से हम लोग पावर, यदि ओवरऑल पावर निकालना है तो सिंपली ऐड कर देते हैं, और यदि हम लोग को फोकल लेंथ ओवरऑल निकालना है तो उसकी इसमें रेसिप्रोकल करके हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल फोकल लेंथ इस फॉर्मूला से निकल जाता है। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, मैग्निफिकेशन दिया रहेगा तीनों लेंस का, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होगा। हम लोग जो कैमरा में यूज करते हैं यही रूल पर ना करते हैं, दो तीन लेंस का यूज करते हैं, मैग्नीफाइड कर सकते हैं, इमेज को बहुत बड़ा बना सकते हैं, बहुत दूर का तक का भी देख सकते हैं, तो यही रूल के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो तीन लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड में आ जाता है, तो हम लोग उसका मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है या घट भी सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का लेंस का अरेंजमेंट है। हम लोग आगे चल के ये भी पढ़ेंगे, यदि लेंस को डी डिस्टेंस सेपरेट कर दे तो उस केस में भी पावर हम लोग निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे आपके लिए हम वो भी। तो हम लोग देखें कि इसमें किस तरीके से कोई भी, मानिए कोई भी लेंस है उसका पावर, दो तीन लेंस है उसका पावर दिया है, कॉन्टेक्ट में है, टच में है, तो ओवरऑल पावर कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है मेरे पास। मानिए उसका फोकल लेंथ दिया है तो उसके लिए भी, मैग्निफिकेशन दिया है तो मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, और याद रखना है आपको कि ये चीज कि पावर जो होता है कॉनकेव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव होता है, किसके लिए, कॉनकेव, कॉनकेव। पावर कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये पावर। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो हमेशा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर रहता, पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट जो हम कल बनाएंगे वीडियो उसके लिए बोलिए सर क्या आपको पढ़ना है, वो कमेंट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर बेस्ड आधारित आपको सिलेबस में पढ़ाएंगे। ये जो है 12th सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए पढ़ा रहे हैं। अब जो होगा, जैसे ये 12th का एग्जाम कंप्लीट होगा तो हम एक चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हर एक चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए, और अपना सीबीएसई बोर्ड 2025 में, जो सीबीएसई बोर्ड होने वाला है 2025 में, और वो मैक्सिमम मार्क लेके आए, फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क वो प्राप्त करे। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। और इससे पहले भी 12th एक प्लेलिस्ट मतलब कम्युनिटी भी बना हुआ है जिसमें सिर्फ सीबीएसई बोर्ड 2025 का है, उसमें हर मेरा कोशिश रहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन करके आपको हम दे, और उसके लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और आपके लिए बना रहे हैं, हर दिन हम अब लेक्चर अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। तो थैंक यू, देख लीजिए जो बताए हैं।